अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानने वाले हैं क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम। दुनिया के किसी भी ख़ज़ाने का ज़िक्र क़ारून के बगैर अधूरा है। बहुत से किस्से, कहानियाँ और रिवायत क़ारून और इसके ख़ज़ाने के मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको कुरान शरीफ और कुछ हवालों से क़ारून और इसके ख़ज़ाने का वाक़या बताएंगे, जिसे सुनकर आपको एक बेहतरीन नसीहत मिलेगी। क़ारून का ख़ज़ाना और उसका अंजाम का वाक़या। क़ारून वही शख्स है जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में सबक हासिल करने के लिए किया गया है। क़ारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा बसर का बेटा था। वो बचपन से ही बेहद हसीन और खूबसूरत था। इसी वजह से बनी इसराइल के लोग उसे मुनव्वर कहकर पुकारते थे, यानी खूबसूरत। जब क़ारून जवान हुआ तो बहुत नेक लोगों में वो शुमार किया जाने लगा, यहाँ तक कि वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया। क़ारून अपना ज़्यादा समय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गुजारा करता था। इसी वजह से वो तौरेत का बहुत बड़ा आलिम बन गया और वो बहुत अच्छी आवाज़ का मालिक भी था। वो तौरेत को खूबसूरत अंदाज में पढ़ा करता था। इसी वजह से लोग उसका बहुत ही अदब और एहतराम किया करते थे। क़ारून भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल को तब्तियों की गुलामी से आज़ादी मिली तो क़ारून भी अपनी कौम के लोगों के साथ मिस्र को छोड़कर सरज़मीने माऊद की तरफ रहने के लिए चला गया। वहाँ क़ारून के हालात एकदम से बदल गए और इसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का सबसे अमीर शख्स बन गया। सूद का कारोबार करने लग गया। लोगों से फसलें खरीद कर कई महीने तक इनको छुपा कर रखता और फिर महंगे दामों में उन फसलों को बेचा करता था। फिर वो ऐसा अमीर हो गया कि उसके ख़ज़ाने की चाबियां 300 ऊँटों और खच्चरों पर लादी जाती थी और हर चाबी चमड़े की होती थी, जो कि एक ख़ज़ाने की चाबी होती थी। तारीख में लिखा गया है कि क़ारून से ज़्यादा दौलत और शोहरत किसी शख्स को नहीं मिली, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कुछ इस तरह से किया है। बेशक क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने कौम पर जुल्म किया और हमने इसको इतने ख़ज़ाने दिए जिनकी कुंजियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी था। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जब क़ारून से उसकी कौम ने कहा घमंड मत करो, बेशक अल्लाह ताला इतराने वाले को पसंद नहीं करता, और जो दौलत तुझे अल्लाह ताला ने दिया है इसके ज़रिए से अपनी आखिरत को बेहतर कर और अल्लाह को राज़ी कर और एहसान कर जैसा अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, और ज़मीन से फ़साद मत कर, बेशक अल्लाह ताला फ़सादियों को पसंद नहीं करता। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, क़ारून शुरू में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले में शामिल था। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ज़कात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी कौम को ज़कात निकालने का हुक्म दिया। तो ये सुनकर क़ारून ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से ये वादा किया कि वो भी अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात में दिया करेगा। जब इसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात की निकल रही थी। उसके बाद इसके दिल में लालच पैदा हो गई और वो ज़कात के खिलाफ हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से ही एक गिरोह को जमा किया जो उसके हिमायती थे। उन्हें जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल के लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें कई हुक्म दिए जिसे हम सब ने माना और उस पर अमल किया, लेकिन अब मूसा का इरादा बदल गया है। अब वो तुमसे तुम्हारी दौलत छीन लेना चाहता है।
قارون نے اپنے قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بھی زنا کرے چاہے اس کی بیوی بھی ہو تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا ہو تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، تجھے اس اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل کر دے۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون کو اور خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی اور قارون کا خزانہ اور جو اس کے ماننے والے تھے سب لوگ بھی زمین میں دھسنے لگ گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون، اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گئی جیسے پہلے تھی۔ محترم عزیز دوستو، ہمیں جو چیز بھی دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامان دیا گیا تھا، لیکن اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تکبر اور گھمنڈ کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔